हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 का ओपन राउंड रिलीज कर दिया गया है, उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हुई है उसको आगे क्या प्रोसेस करना है, एडमिशन प्रोसेस में कैसे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और साथ ही साथ अपना सीट लॉक कैसे करना है, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो हम दिखाने वाले हैं, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है emsexam.ac.in। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस है वो दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे आपको सेकंड राउंड का उसके बाद ओपन राउंड का सीट लोकेशन दिखाई दे देगा। यहाँ से आप अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हो और यदि आप पर्सनली चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप एकेडमिक कोर्सेज पे जाके बीएससी नर्सिंग पे, ओके, यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा बीएससी हॉनर्स पर। जैसे आप बीएससी हॉनर्स पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ से आपको कैंडिडेट लॉगिन कर लेना है। जैसे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा, आरसी कोड आपके पास होगा और पासवर्ड आपके पास होगा। इन तीनों से आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपका अपना पोर्टल खुल जाएगा, जैसे हमने पहले किसी स्टूडेंट्स का लॉगिन कर रखा है इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे बीएससी नर्सिंग ओपन राउंड काउंसलिंग यहाँ पे दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। तब जब आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जो आपके पासवर्ड से उससे लॉगिन कर सकते हो। हमने पहले किसी स्टूडेंट्स का लॉगिन कर रखा है। ओके, तो यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जिसको सीट अलॉटमेंट हुई है उसको अपना यहाँ पे व्यू फीस रिसिप्ट, ओके, पहले ये डाउनलोड कर लेना है। ये आपको रिक्वायर्ड होगी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में। उसके बाद में आपका ओपन राउंड का सीट अलॉटमेंट, ओके, ये सीट अलॉटमेंट है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद ऑफर लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ओके, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको चौथा ऑप्शन जो है येलो कलर में दिखाई दे रहा होगा, इस येलो कलर के ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू चूज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑनलाइन 5 वेडनेसडे। 25 तारीख से पहले आपको ये ऑप्शंस सिलेक्ट करने हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही आपको दिया गया है, तो इस पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ऑप्शन ए अलॉटमेंट सीट। ओके, तो एक्सपेक्ट कर लेना है, इसको क्लिक कर लेना है, जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन ऑफ एट अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट। इसका मतलब ये है कि जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, जो आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, जो भी आपको अलॉटमेंट हुई है, जैसे स्टूडेंट्स को एम्स गोरखपुर अलॉट हुआ है तो इस एम्स गोरखपुर में आपको जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, जस्ट उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। आई एग्री करके इस पे यस आई कंफर्म करके इस पे क्लिक कर लेना। ओके, अब इसका प्रिंट आ जाएगा, प्रिंट आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाके आपको ऑफलाइन है वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। ऑनलाइन आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, ठीक है, वो हम एक बार इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से आप इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, प्रिंट यहाँ से निकल जाएगा। ओके, प्रिंट पेज कर लीजिएगा, ये प्रिंट निकल जाएगा। ओके, और इसको अपने पास सेव कर लेना, जैसे हम लोग सेव कर रहे हैं आप उसी तरह से अपना सेव कर सकते हो। इस तरह से सेव हो जाएगा। ओके, इस तरह से सेव पेज हो गया। ओके, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो उसमें सबसे पहले आता है ऑफर लेटर, जो हमने बता दिया है कैसे आपको डाउनलोड कर लेना है। ऑफर लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सीट लोकेशन लेटर, ठीक है, ये आपके पास हो चुका होगा। जैसे आप सीट एक्सपेक्ट करोगे तो ये लोकेशन लेटर आपके पास आ जाएगा, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप, ओके, ये फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप आप सभी स्टूडेंट्स के पास होगा। जब आपने 25,000 पेमेंट किया था वो भी आपके पास होगा। ओके, तो ये आपका हो गया। उसके बाद जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था तो भी एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला था, तो दोनों रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एडमिट कार्ड बाय इंस्टीट्यूट बाय एम्स, तो जो आपका एडमिट कार्ड था वो आपको रिक्वायर्ड होगा। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके नेसेसरी हो गए, सारे ओरिजिनल फॉर्म में ले जाने हैं और इनकी टू कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट यदि नहीं है तो 10th का मार्कशीट भी आपका चल जाएगा। तो ये आपका 5th डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद इन सभी का 12th और 10th दोनों की मार्कशीट या सर्टिफिकेट एक ही बात है, दोनों आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो दोनों आपके पास होना चाहिए। यदि आप 12th से पास आउट हुए हो तो आपका यदि पीसीबी, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी
ओके। उसके साथ ही साथ इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट को मिला के यदि 55% है तो ही आपका एडमिशन हो पाएगा। और यदि आप SC ST से बिलोंग करते हो तो यदि आपका 50% है तो ही आप यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे आगे एडमिशन प्रोसेस में। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि जिन स्टूडेंट्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में इन चारों सब्जेक्ट मिला के 55% 12th में आ रहे हैं तभी आप आगे एडमिशन ले पाएंगे। और यदि आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 50% आपका मिनिमम होना चाहिए तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। उसके बाद में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके साथ ही साथ आपका SC ST OBC और EWS, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आप लेके जाइए, वो भी वैलिड डेट पे आपका होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। यदि आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। वो आपको ऑफलाइन जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको लेके जाना होगा। उसकी डेट क्या है वो हमने पहले बात की कि 25 तक आपको सबमिट करने होंगे, यहाँ पे आपको डेट दे रखा है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे और भी चीज़ों के बारे में जो आपको डाउट रहेंगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके सारों की हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। 25 तक आपको लास्ट डेट दी गया है, वहाँ पे आप जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।